बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। योर टीचर ऑफ इंग्लिश आयशा इज़ हियर। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है, मार्क्स की डिवीजन किस तरह से है, पेपर फॉर्मेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। होपफुली आपको वो समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन है तो यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आपके शेयर किए जा रहे हैं लेक्चर्स, काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप वो खोलेंगे वीडियोस को, जब आप देखेंगे तो नीचे एक कमेंट्स लिखा होता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप अपना कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी किस्म का भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, या अगर आपको बहुत अच्छी समझ आई है तो फिर भी आप लिख सकते हैं कि आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है, यू आर सेटिस्फाइड। जो भी आपका फीडबैक हो काइंडली उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और आपको समझ आ रही है, आप सेटिस्फाइड हैं। तो आपने यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स जो हैं वो सीक्वेंस के साथ आपकी पीरियड टाइमिंग में ही शेयर किए जा रहे हैं। आपने वो ध्यान से सुनने भी हैं और अब आपने रिस्पॉन्ड भी करना है, ज़रूर इंटरेक्ट करना है। आपके क्वेश्चंस को मैं ज़रूर आंसर करूँगी। आई रेगुलरली विज़िट यूट्यूब और आपके इसके सारे क्वेरीज को आंसर करने के लिए मैं वहाँ पर मौजूद होंगी। चले आते हैं अब आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे रूल्स को डिस्कस करेंगे जो अमूमन इंग्लिश में जो गलतियाँ की जाती हैं, स्टूडेंट्स इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और वो गलतियाँ बहुत कॉमन हैं, कॉमन एरर्स, उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। करेक्शन करने के लिए आपको फ़िलहाल कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। करेक्शन मैं आपको खुद करवाऊँगी बिकॉज इट इज़ ग्रामर पार्ट। ग्रामर एक ही होती है, चाहे आप किसी भी बुक को उठा लें, किसी भी जगह से आप ग्रामर कर लें। आप केजी से लेके या आपकी नर्सरी से लेके, इनिशियल क्लासेस से लेके आप FA BA मास्टर्स तक पहुँच जाएँ, आपकी ग्रामर वही रहेगी। इसलिए आपको ग्रामर का पोर्शन वैसे भी बहुत सीरियसली करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपकी किसी एक क्लास तक लिमिटेड नहीं है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेकंड ईयर में है, बल्कि जहाँ जहाँ भी आपको सेल्फ राइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी आगे भी डेफिनेटली इंग्लिश तो आप लिखेंगे बाकी क्लासेस में भी, तो ये सारे रूल्स, ये सारी चीज़ें आपको आपकी फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारे क्लासेस में हेल्प आउट करेगा। इसलिए आपने आज से, अभी से ही अपनी ग्रामर इम्प्रूव करने का एक तहैया कर लें। आप यू मस्ट हैव अ फर्म एम दैट आई शैल इम्प्रूव माई ग्रामर डे बाय डे। चलें आते हैं अपने फर्स्ट रूल की तरफ। तादाद ज़ाहिर करने वाले इसमों के साथ एस का इजाफा नहीं होता। ऐसे नाउन्स जो कोई तादाद ज़ाहिर कर रहे हों उनके साथ एस का इजाफा नहीं होता, यानी उनको सिंगुलर ही डील किया जाता है। इसम क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। आपने बहुत दफ़ा बचपन से आप पढ़ते जा आ रहे हैं नाउन। व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट। किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम या चीज़ का नाम नाउन हो सकता है। यानी आप सादा अल्फाज में अगर कह दें कि जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ भी कोई चीज़ अगर है तो उसको आप नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल बुक, टेबल, कोई किताब है, जैसे ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ख़ास किताब हो। ख़ास किताब हो तो प्रॉपर नाउन होगा, आम किताब हो तो कॉमन नाउन होगा। लेकिन कोई किताब, पेंसिल, ठीक है, किसी शख्स का नाम, कोई शख्स का नाम ना भी हो अगर स्पेसिफिक, तो फिर भी वो नाउन ही होगा। कोई इंसान, कोई चीज़, कोई जगह, ये सारी चीज़ें नाउन कहलाती हैं। अब ये नाउन अगर रूल क्या है आपका कि तादाद ज़ाहिर करने वाले इस इसमों के साथ एस का इजाफा नहीं होता। ये नाउन्स वाहिद जमा दोनों के लिए एक ही तरह इस्तेमाल होते हैं। आगे एग्जांपल्स में मैंने लिखा हुआ है डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। अब मैं इसका फिक्रा बना के बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगी इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अली गेव मी 500 रुपीज़। अली ने मुझे 500 रुपये दिए। अब देखें तादाद इसमें से कहाँ ज़ाहिर हो रही है? 100 के वर्ड से जो है वो तादाद ज़ाहिर हो रही है। यानी उसने कितने पैसे दिए? 100 या मिलियन या कितने दिए उसने पैसे दिए। तो इसके साथ SEIS नहीं आएगा, बल्कि रुपीज़ के साथ S आएगा। अली गेव मी 500 रुपीज़। लेकिन
अक्सर आप लिखते हुए क्या गलती कर जाते हैं, आप हंड्रेड्स रुपीज़ लिख देते हैं। तो आपने इस तरह से नहीं लिखना, ये आपका फ़िक्रा गलत है। वाइल राइटिंग आपको अपने सेंटेंस को बहुत ध्यान से लिखना है। जो तादाद वाला वर्ड होगा उसके साथ एस नहीं आएगा। अली गेव मी 500 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह 100 की बजाय अगर 1000 भी होता, मिलियन भी होता, बिलियन भी होता, तो फिर भी इसके साथ एस नहीं आना था। फॉर एग्जांपल अली गेव मी 1 मिलियन रुपीज़ या 1 बिलियन रुपीज़, तो रुपीज़ के साथ जो है वो एस आएगा, यानी उसने इतने रुपए दिए। लेकिन जो तादाद जाहिर करने वाला वर्ड है उसके साथ एस नहीं आएगा। अब मैं गलत फिक्रा भी बोलती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अली गेव मी 500 रुपीज़, ये गलत है। या अली गेव मी वन तो है ही सिंगल ना, 2 बिलियंस रुपीज़, ये भी गलत है। 2 हो, 10 हो, 15 हो, 50 हो, जितने भी हो, मिलियन, 1000 वगैरह, उनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, अगर इसके बाद ऑफ आए, ओ एफ ऑफ, तो एस का इजाफा होगा, ठीक है। इसकी भी मैं मिसाल दे देती हूँ। मसलन हिज हैंड्स ले डजन्स ऑफ एग्स डेली। डजन का मतलब होता है दर्जन, ठीक है। या स्कोर का मतलब होता है बीसियों। जहाँ पे भी एक बात आपने बहुत अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेनी है, अगर इन सारे अल्फाज के बाद ऑफ यूज़ हुआ है, ओ एफ ऑफ, तो फिर एस ज़रूर आएगा। फिर एस अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो गलत होगा। मसलन ही अर्न्स hundreds of dollars a week, ठीक है। जैसे अली वाली मैंने पहले एग्जांपल दी थी, अली गेव मी 500 रुपीज़, या अली गेव मी hundreds of weeks a week, यानी hundreds of rupees a week। इसका मतलब है कि अगर ऑफ लगाएंगे तो इससे पहले ये इन सारे वर्ड्स के साथ एस ज़रूर आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि शी अर्न्स $100 अ वीक, नहीं, $100s अ वीक, ठीक है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं, फिश एंड फिशेस। आमतौर पे फ़िश की जमा फिश ही होती है, उसमें एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता। लेकिन एस का इजाफा आप क्या कर सकते हैं, अगर मुख्तलिफ इकसाम की मछलियों की बात हो तो आप फिशेस कह सकते हैं। दोनों की मैं मिसाल दे देती हूँ। ही काट अ फिश इन द रिवर, या आप कह सकते हैं ही काट 2 फिश इन द रिवर, ही काट 10 फिश इन द रिवर, ही काट 50 फिश इन द रिवर। जितनी भी हों आप उसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मुख्तलिफ़ किस्मों की तरह तरह की फ़िश की बात हो रही है तो आप उसके साथ ई एस लगा सकते हैं। जैसे ही हैज़ मेड अ रिसर्च ऑन फिशेस ऑफ द इंडियन ओशन, कि उसने इंडियन ओशन के में जो मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियाँ पाई जाती हैं उसने उस पर रिसर्च की है। तो ये फ़िक्रा जो है आपका ठीक होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियों की बात की जा रही है। ठीक है जी। अब रूल नंबर 3 है डियर एंड शीप। डियर कहते हैं हिरन को और शीप कहते हैं, आपको पता ही है शीप, अच्छा जी, भेड़ को कहते हैं। डियर और शीप का रूल ये है कि डियर और शीप दोनों के साथ एस नहीं आता, चाहे एक हो या ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल शी सा डियर इन द जंगल, या शी सा 2 डियर इन द जंगल, या शी सा 10 डियर इन द जंगल। जितना भी हो उसके साथ एस या एस नहीं आएगा, एक हो या 10 हो या 10,000 हो। इसी तरह शीप के साथ भी एस नहीं लगाया जाता। शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, के वहाँ पे ग्रेजिंग कर रही हैं, शीप ज़्यादा शीप हैं तो ठीक है, इसके साथ एस नहीं आएगा चाहे प्लूरल भी हैं।
उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाला ही हम यूज़ करेंगे जब ज़्यादा की बात होगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ आर एम वगैरह या इसके अलावा भी दूसरे हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं वो हम प्लूरल यानी जमा के साथ जमा वाले यूज़ करेंगे, लेकिन एस नहीं लगाएंगे क्योंकि इनकी जमा भी, वाहिद भी डियर है, जमा भी डियर है, वाहिद भी शीप है, जमा भी शीप है। अब आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हेयर यानी जो बाल हैं, इस अनकाउंटेबल एंड शैल बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर नाउन। अब हेयर जो है, आप सर के बाल गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना, तो इसलिए हम उसको अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है, ऐसी चीज़ें जिनको गिना ना जा सकता हो। फॉर एग्जांपल वीट, राइस वगैरह, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। अब सर के बाल, जब पूरे बाल मुराद लिए जाएं तो वो अनकाउंटेबल होंगे और उसको सिंगुलर नाउन ही समझा जाएगा। सिंगुलर नाउन का मतलब ये है कि देखें ना, अगर तो हम इसको समझते हेयर्स तो हम लगाते हर हेयर्स आर ब्लैक, तो ये गलत है। कभी भी इस तरह से नहीं लिखेंगे। हर हेयर इज़ ब्लैक, सारे सर के बाल हैं, लेकिन ना तो हेयर के साथ एस आएगा और ना ही यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगा और हेयर भी सिंगुलर ही लिखेंगे, क्योंकि रीज़न इसकी मैंने आपको बता दी है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मैं आपको कुछ फिक्रे बोल के बताती हूँ, आप वो देख लें। जैसे शी हैज़ करली हेयर, यानी उसके घुंघराले बाल हैं, शी हैज़ करली हेयर। इसको आपने बहुत ध्यान से लिखना है, देखने में शायद आपको अजीब लगे कि हेयर के साथ इज़ लगा रहे हैं, हालांकि सारे सर के बाल हैं। लेकिन ये दो चीज़ें इस रूल में आपने ज़हन में रखनी है। एक तो हेयर्स नहीं लिखना, हेयर लिखना है हमेशा हेयर को एस के बगैर लिखना है। और दूसरी बात ये कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, कभी भी वो प्लूरल नहीं आएगा। अब एक इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे हमने ऊपर भी देखा कि इन सारे वर्ड्स के साथ एस नहीं आता, लेकिन अगर इसके बाद ऑफ आए तो एस आता है। इसी तरह अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर हेयर से 2-3 बाल मुराद लिए जाएं तो ये वाहिद और जमा दोनों सूरत में इस्तेमाल हो सकता है। मसलन अगर हम कहें कि उसके 2-3 बाल सफ़ेद हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं ही हैज़ 2 वाइट हेयर्स इन हिज बियर्ड। यहाँ पे हम एस लगा सकते हैं क्योंकि 1-2 हैं, हम गिन सकते हैं, फिर आप इसको वैसे ही जो है वो ट्रीट करेंगे, हेयर्स लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी वो रीज़न ख़त्म हो गई है जिसकी वजह से हमने इसको सिंगुलरली ट्रीट किया था। 1-2 बाल हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको हेयर्स लिख रहे हैं। इसके अलावा कहीं पे भी आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। इसी तरह एक और फिक्रा बोलती हूँ। द कैट हैज़ लेफ्ट मैनी वाइट हेयर्स ऑल ओवर द रग, यानी उसने कालीन पे जो है बहुत ज़्यादा बाल बिखेर दिए हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि काउंटेबल है इसलिए हेयर्स हमने लिखा है, ठीक है। इट वाज अवर रूल नंबर 4। ये चारों रूल्स आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको देख लेना है, इनको लर्न कर लेना है और इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इनके फ़िक्रे बनाएं। जैसे रूल नंबर 1 है डजन स्कोर 100, ये सारे वर्ड्स यूज़ करके इनको फ़िक्रे बनाएं। रूल नंबर 2, 3, 4 ज़्यादा नहीं है, आप जितने भी वर्ड्स आज हमने किए हैं उनके आप 10 फ़िक्रे आलमोस्ट बन जाएंगे। इन सब से एक एक फ़िक्रा बनाएं ये वर्ड यूज़ करते हुए, और इन सब रूल्स के साथ एक एक फ़िक्रा बनाएं। जो रूल्स में एक्सेप्शन है वो ऑफ वाले भी बना के देखें और दूसरे भी बना के देखें। इसी तरह हेयर सिंगुलर वाला भी बनाएं, और जो हेयर से मुराद पूरे सर के बाल हैं, जो आपका रूल है सिंगुलरली ट्रीट किया जाएगा, उसके साथ भी एक फ़िक्रा बनाएं। तो आपका आज का काम भी यही है कि आपने इन सब अल्फाज के जो है वो सेंटेंसेस बना के लाने हैं, फिर ही आपको ख़ुद अच्छे तरीके से आएगा और उसको आप नोट करते जाएं। इंशाल्लाह व्हेन कॉलेजेस विल ओपन योर वर्क विल बी चेक्ड। लेकिन उसमें एक चीज़ है, अभी भी आपने अपने असाइनमेंट्स शो करनी है। आप फ़िक्रे बना के या तो रख लें फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप कैमरे से उसकी तस्वीर बना सकते हैं अपने लिखे हुए सफ़े की, रजिस्टर की,
तो आप उसकी एक तस्वीर बनाएं और यूट्यूब पे जहाँ पे ये आपका जहाँ से आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं वहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी तस्वीर जो है उसको शेयर कर दें। आपने परेशान होने की बात नहीं है अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, या अगर आपको कोई बी कॉन्फिडेंट, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप लर्न कर लेंगे। अच्छी बात तो ये है कि अगर आप काम करें और उसको शेयर करें तो डेफ़िनेटली मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मुझे पता होगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आप ज़रूर उसको शेयर करें। अगर नहीं भी शेयर कर सकते, अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो फॉर द टाइम बिंग आप ऐसा करें कि इसको लिखें ज़रूर, और आप कमेंट में आप ये बता दें कि यू हैव डन योर असाइनमेंट, आपने आज का काम कर लिया है, ताकि नेक्स्ट हम अच्छे तरीके से आगे काम को लेके चलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।